हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स बाय खुशी। आज के इस क्लास में हम देखने वाला है कनाल सिस्टम के बारे में, जो कि पॉरीफेरा में पाया जाता है। ये आपके को एग्ज़ाम में हमेशा लॉन्ग में पूछता है। अगर लॉन्ग में ना पूछे तो ये शॉर्ट में भी कभी कभी पूछता है, जिसके जैसे canal system in porifera. Body are all sponges is perforated by larger number of apparatus through which water enter inside the body and flow through a system of canal and collectively forming a canal system, which is a characteristic feature of porifera. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो पॉरीफेरा होते हैं उसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। यहाँ पे हमने हिंदी में भी इसको लिखा है कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरनल चैनल, द कैनाल सिस्टम हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कैनाल सिस्टम को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एस्कॉन, साइकॉन एंड ल्यूकॉन। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आपको साइकॉन पूछा जाता है। हम देखते हैं पहले नंबर एस्कॉन को। एस्कॉन टाइप, इट इज़ अ सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम विच इज़ फाउंड इन एस्कॉन टाइप like Lycosonalia. Its body surface is pierced by larger number of minute opening called incurrent pores. Incurrent pores या ostia बोलते हैं। These pores are intracellular space within tube-like cells. The porocyte, pore open directly into spongocells. जो pores होते हैं वो spongocyll में open होते हैं। The spongocyll is the single largest species central cavity of the sponge body. It is lined by the flagellated collar cell and choanocytes. Spongocell open to outside through a narrow circular opening. जो स्पॉन्जोसेल्स हैं वो बाहर की तरफ ओपन होते हैं, जिस कैविटी को हम ऑस्कुलम बोल रहे हैं। द ऑस्कुलम लोकेटेड एट द डिस्टल फ्री एंड। यहाँ पर सीक्वेंस देख सकते हैं। इंजेसिंग वाटर थ्रू आउटसाइड, स्पॉन्जोसेल में आया, थ्रू ऑस्कुलम, फिर बाहर चला गया टू आउटसाइड। यहाँ पे एस्कॉन टाइप का डायग्राम देख सकते हैं। बीच वाले कैविटी को बोल रहे हैं स्पॉन्जोसेल और इस ओपनिंग को बोल रहे हैं ऑस्कुलम, और ये छोटे छोटे जो पोर्स दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं पिनेकोडर्म्स। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं साइकॉन टाइप। साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स देन एस्कॉन टाइप। इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्कोनॉइड स्पॉन्जेस लाइक साइफा। इसका एग्जाम्पल है साइफा, ये आप याद रखेंगे। हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग फाउंड इन इट्स वॉल। इसके वॉल में हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग पाई जाती है। बॉडी वॉल ऑफ एस्कोनॉइड स्पॉन्जेस इंक्लूड 2 टाइप्स ऑफ कैनाल्स। 2 टाइप ऑफ कैनाल है इसकी बॉडीज में, इनकरेंट एंड रेडियल, अल्टरनेटिंग विद ईच अदर। इनकरेंट पोर्स और डर्मल ऑस्टिया ओपन इनटू द इनकरेंट कैनाल। जो इनकरेंट पोर्स है वो इनकरेंट कैनाल में ओपन हो रहा है। Incurrent canal lead into the radial canal through minute opening called prosopyle. Radial canal are flagellated chamber. जो radial canal है उसमें flagella है तो उसको हम flagellated chamber बोल रहे हैं। They are lined by choanocytes और वो choanocytes से line है। These canal open into the central spongocells और ये जो chamber है flagellated chamber, ये central स्पॉन्जोसेल में ओपन हो रहा है, और ये एपोपाइल के ज़रिए ओपन हो रहा है बाय एपोपाइल। स्पॉन्जोसेल ओपन टू एक्सटीरियर थ्रू ऑस्कुलम। यहाँ पे सीक्वेंस देख सकते हैं। इंजेसिंग वाटर, डर्मल ऑस्टिया, इनकरेंट कैनाल, फिर एपोपाइल से होता हुआ रेडियल कैनाल, फिर एपोपाइल से होता हुआ स्पॉन्जोसेल, स्पॉन्जोसेल से होते हुए ऑस्कुलम से फिर आउटसाइड। यहाँ पे साइकॉन टाइप का डायग्राम देख सकते हैं। दिस इज़ द स्पॉन्जोसेल, दिस इज़ ऑस्कुलम, ये डर्मल ऑस्टिया हो गया। ये सारे जो दिख रहा है ये इनकरेंट कैनाल है। ये जो बीच में जो ये सीक्वेंस दिख रहा है ये प्रोसोपाइल है और ये रेडियल कैनाल है, और दिस इज़ एपोपाइल। थर्ड नंबर हम देखते हैं ल्यूकॉन टाइप। द ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन साइकॉन टाइप ड्यू टू फर्दर फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल्स। जो ल्यूकॉन टाइप्स होते हैं उसमें जो फोल्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी फोल्डिंग बढ़ जाती है कि वो रेगुलर नहीं रहती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ल्यूकोनॉइड स्पॉन्जेस सच एज एस्पॉन्जिला। इसका एग्जांपल है एस्पॉन्जिला।
हेयर कैनाल सिस्टम हैज़ बिकम वेरी इरेगुलर, मैंने बताया ना ये बहुत इरेगुलर हो जाते हैं इनकी फोल्डिंग की वजह से। फ्लैजिलेटेड चैम्बर है स्मॉल, जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है वो अब स्मॉल हो जाते हैं क्योंकि जो फोल्डिंग है वो ज़्यादा स्पेस कवर कर लेते हैं। लाइन बाई क्वेनोसाइट्स, ऑल अदर स्पेस आर लाइन बाई पिनेकोसाइट्स। Incurrent canal open into flagellated chamber through prosopyle. Flagellated chamber communicate with excurrent canal through apopyle. Excurrent canal are developed as a result of shrinkage and division of स्पॉन्जोसील विच हैज़ डिसअपेयर। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो फोल्डिंग है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो जो स्पॉन्जोसील है वो बहुत ही ज़्यादा श्रिंक हो गया और डिवाइड हो गया। अब कुछ टाइम के बाद से वो डिसअपेयर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। दस एक्सकरेंट कैनाल कम्युनिकेट विद आउटसाइड थ्रू एन ऑस्कुलम इन डेमोस्पोंजिया ल्यूकोनाइड। कंडीशन इज डिराइव फ्रॉम ए लार्वल सिस्टम कॉल्ड रेगन। यहाँ पे हम ल्यूकॉन टाइप का डायग्राम देख सकते हैं। हम आगे देखते हैं ल्यूकॉन टाइप्स में भी कुछ टाइप्स होते हैं। ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम प्रेजेंट 3 सक्सेसिव ग्रेड्स इन इट्स इवोल्यूशनरी पैटर्न। पहला है यूरिपाइलस टाइप, एफोडल टाइप, डिफोडल टाइप। हम देखते हैं यूरिपाइलस टाइप। Eurypylus type, it is the simplest and most primitive Leucon type of canal system. ये सबसे पुराना वाला सिस्टम है। In this type, the flagellated chamber communicate directly by broad apparatus, the apopyle with excurrent canal. Example हो गया planking। यहाँ पे आप यूरिपाइलस टाइप का डायग्राम देख सकते हैं। दिस इज द इनकरेंट कैनाल, ये है डर्मल ऑस्ट्रिया, ये एपोपाइल, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो कि बहुत ही स्मॉल है, ये प्रोसोपाइल, दिस इज एक्सकरेंट कैनाल। अब हम देखते हैं एफोडल टाइप। इन दिस टाइप द एपोपाइल इज डाउन आउट एज अ नैरो कैनाल कॉल्ड एफोडस। दिस कनेक्ट द फ्लैजिलेटेड चैम्बर विथ एक्सकरेंट कैनाल। एग्जाम्पल हो गया गोनोडिया। यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हैं एफोडल टाइप का। थर्ड नंबर है डिफोडल टाइप। In some sponges beside aphodus, another narrow tube called prosodus, it present between the incurrent canal and flagellated chamber. ये incurrent canal और flagellated chamber के बीच में present है। The pattern is the diphodal type. Spongilla and oscurilla इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे डिफोडल टाइप का। आगे हम देखते हैं सिग्निफिकेंस। The flagella of quenocyte cells beat to produce a water current which enter the spongocoel through ostia. It carry food particles and oxygen, and the excretory waste and reproductive bodies carry out through osculum. Therefore, the canal system serves the function of food collection, respiration, and excretion.